नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश से आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रादौर की डेहा बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई, 100 से अधिक अवैध अस्थायी ढांचे किए ध्वस्त। नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, 6 केंद्रों पर 1736 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कांग्रेस की BLA-2 संगठनात्मक बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। बिजली संकट पर भड़की BKU, 26 को मंत्री अनिल विज से करेंगे जवाब तलब। अब खबरें विस्तार से। रादौर की डेहा बस्ती में CI टीम पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए बुलडोजर चलाया। अभियान के दौरान 100 से अधिक अस्थायी ढांचों को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में करीब 300 अस्थायी रूप से बनाई गई अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। नगर पालिका के ME संदीप शर्मा ने बताया कि सभी निर्माण अवैध थे और संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। उन्होंने कहा कि पक्के अवैध निर्माणों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, काफी टाइम से जो है नगर पालिका रादौर की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इनको कई बार चेतावनी भी दी गई थी, कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन इन लोगों द्वारा दिन रात जो है झुग्गी झोपड़ियां बनाकर उनके अंदर पहले अस्थायी बना लेते थे, फिर उसको परमानेंट कर लेते थे। कब्जा जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लगभग 250 से 300 मकान इसमें बने हुए हैं और लगभग ये लगभग 50 वैध, एक भी घर वैध नहीं है। तो सारों को हाँ, सभी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में जो है जो अस्थायी कब्जे हैं वो हटाए जा रहे हैं ताकि आगे एनक्रोचमेंट ना हो। अतिरिक्त एक्शन कोई? इसके अलावा जो है परमानेंट स्ट्रक्चर को नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फाइन लगेगा? हाँ, जो भी कार्रवाई है कानून के मुताबिक वो की जाएगी। आज लगभग मकानों को अस्थायी मकान थे, लगभग 100 के आसपास टेम्परेरी यहाँ बने हुए हैं जिनको जो आज तोड़ा जाएगा। बस यही है कि नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण न करें। अगर कोई अवैध संलिप्त गतिविधि में पाया गया और नगर पालिका की भूमि पर कब्जा करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध जो है ठोस कार्रवाई की जाएगी। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को नकल रहित, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर 1736 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उपायुक्त प्रीति की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, SDM स्तर के अधिकारी तथा क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। प्रशासन, पुलिस और रोडवेज विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नीट का एग्जाम 21 जून को है, जिसके लिए हमारे यमुनानगर में करीबन 1750 बच्चे अपीयर होंगे, जिसमें 6 सेंटर्स अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं, जिसमें SDMs के माध्यम से ड्यूटीज लगाई गई हैं सभी सेंटर्स पे। कंसर्न DSPs के साथ में एक क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है कि अगर किसी सेंटर पे कोई दिक्कत आती है तो किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाएगा। उसके अलावा हर सेंटर का अपना एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेगा जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होगा, ताकि वो सेंटर सुप्रिटेंडेंट के साथ समन्वय बना करके चलेगा कि आने वाले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और फैसिलिटेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। कांग्रेस की BLA-2 संगठनात्मक बैठक आज शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला रादौर में पूर्व सांसद एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति सदस्य प्रोफेसर कैलाशो सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करने और जमीनी कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रिय भूमिका देने पर जोर दिया गया। प्रोफेसर कैलाशो सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान है और आगामी चुनाव में उसे इसका जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई और युवाओं की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। बैठक में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने और जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि धान रोपाई सीजन में किसानों को केवल 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि सरकार 8 घंटे आपूर्ति का दावा कर रही है। खाद की कमी, लंबी ट्यूबवेल कनेक्शन, ट्रांसफार्मर पर स्विच की व्यवस्था न होने तथा बिजली विभाग के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि खाद की कमी, लंबी ट्यूबवेल कनेक्शन, ट्रांसफार्मरों पर स्विच की व्यवस्था न होने तथा बिजली विभाग के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से किसान परेशान हैं। इन मुद्दों को लेकर किसान 26 तारीख को बिजली मंत्री अनिल विज से मिलकर लिखित रूप में अपनी समस्याएं रखेंगे। सर, धान का लगाई का सीजन शुरू हो गया है और किसानों को सरकार झूठी वाहवाही लूट है। अभी 8 घंटे बिजली दी जा रही है। रिकॉर्ड के अनुसार पूरे जिले में बता दो भी कहीं 8 घंटे बिजली दी जा रही है। किसान को 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे किसान की धान की फसल की किसानों को बहुत चिंता है।
जिले में खाद की व्यवस्था नहीं है, समय पर खाद नहीं मिलता किसान को, और पिछले 10 वर्षों से किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए गए, ऐसे ही पड़े हैं पेंडिंग। किसानों का कई लाख रुपए जब्त हो रहा है, और पूरे जिले में ट्रांसफार्मर पे स्विच नहीं है लाइन काटने का, पूरे जिले में रिकॉर्ड के अनुसार है। और जहां तारे ढीली पड़ी है, ढीली पड़ी है, खंभे टूटे हैं, तो किसान बिजली विभाग के अधिक कर्मचारियों पर जाते हैं तो बदतमीजी से पेश आते हैं। इन सभी बातों को लेकर किसानों के मुद्दे लिखित रूप में हम 26 तारीख को, जो आदरणीय हमारे बिजली मंत्री है अनिल विज, जो अपने आप को गब्बर मंत्री कहते हैं भी मेरे सारा हरियाणा मानता है, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप धरातल पर बात करो, अपने महकमे की बात करो, यमुनानगर में आते हो, और हम 26 तारीख को सवाल करेंगे, रिटर्न में लिखकर सवाल करेंगे, और मंत्री जी आप जवाब देंगे। अगर प्रशासन ने किसानों को रोकने की कोशिश की, मिलने नहीं दिया, तो हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। काले झंडे भी दिखाएंगे, रास्ता भी रोकेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि आप किसानों के मिलने का समय दिया जाए, ताकि किसान अपनी बात रख सके। अगर धक्का कहेंगे तो किसान भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और 26 तारीख को सवाल जवाब होंगे। अनिल विज जी आप तैयार रहें। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।